हेलो बच्चा पार्टी। तो मेरे जो सोशल साइंस के बच्चे हैं ना, हमेशा बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम आंसर हमें पूरा आता था लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ पाए, ना जाने कहाँ कमी रह गई। तो आज हम उन सब बच्चों के लिए जिनमें सिर्फ कुछ 1 या 2% बाकी रह जाते हैं टॉपर बनने में, उनके लिए आज हम लेके आए हैं मॉडल आंसर शीट जो कि सीबीएसई निकालता है किसी ऐसे बच्चे की जिसके फुल मार्क्स आए हों या बहुत मैक्सिमम मार्क्स 99 100 जिस बच्चे के मार्क्स आए हो। तो सीबीएसई बाकी बच्चों को जो है इंस्पायर करने की कोशिश करता है कि भैया इस तरीके से अगर आप आंसर लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आइए, ये जो पेपर है मैंने आपके लिए डाउनलोड कर दिया है ताकि फिर हमारा टाइम ना वेस्ट हो। चलिए, एसएसटी का पेपर है हमारा क्लास 10th का। देखिए, एसएसटी का पेपर है, सोशल साइंस यूजुअली, नॉट एसएसटी। चलिए, सेक्शन ए से जो है बच्चे ने पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया है। ये देखिए, अगर हम एमसीक्यूज की बात करें तो हमें दिख रहा है कि बच्चे ने ऑप्शन के साथ साथ जो है करेक्ट आंसर भी लिखा है। यूजुअली हम ऑप्शन ऑप्शन लिख खाते हैं, बट करेक्ट फॉर्मेशन क्या है आंसर लिखने की कि ऑप्शन के साथ साथ जो है आप आंसर भी लिखिए कि कौन से ऑप्शन को आप सही मार्क कर रहे हैं, उसका करेक्ट आंसर भी यहाँ पर होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पूरा आंसर जो है लिख के आना है। उसके बाद देखो, थोड़ी बहुत कटिंग है जो इतनी मैटर नहीं करती है। बच्चा परेशान हो जाता है कि बिल्कुल भी कटिंग ना हो, ऐसा नहीं होता। गलतियां हर एक से होती हैं पेपर में, बट हाँ, ओवर कटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ओवर कटिंग होगी तो आपके पेपर की प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत फिर भी चलती है, और सिंपल एक लाइन लगा दीजिए रादर देन उस पर पूरा जो है ऐसे स्केच करने के लिए। सिर्फ अगर कुछ गलती हो भी गई है तो बस लाइन लगा दीजिए। चलिए, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला इससे बच्चे ने अटेम्प्ट किया हुआ है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी जो है बच्चे हमारा, वो होता है हमारा यूजुअली 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का। और देखिए, ये जो बच्चा है इसने एक आंसर को, हर पॉइंट को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, एक पॉइंट, ये जो एक पॉइंट है वही 3-4 लाइंस में लिखा हुआ है। तो हर पॉइंट को क्लियरली एक्सप्लेन किया है, जिससे जो एग्जामिनर है उसको भी दिख रहा है कि भाई बच्चे को जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, वैसे हवा में फटाफट रट के नहीं लिख रहा है। तो आपको भी जब आंसर अटेम्प्ट करना होगा, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो, तो हर पॉइंट को अपने क्लियरली एक्सप्लेन करके आना है। कोई भी सिर्फ एक लाइन में पॉइंट को खत्म नहीं करना। चलिए, ये देखिए बच्चे ने कंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, हर आंसर के बाद बच्चे ने कंक्लूजन भी लिखा है, जो बहुत ही एक अट्रैक्टिव पॉइंट होता है हमारे आंसर में, कि पूरे आंसर को कैसे हमने 3-4 लाइंस में कंक्लूड किया है। लेकिन ऐसा आंसर लिखने के लिए बच्चे आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन रखनी है। और हैंड राइटिंग की बात करें तो देखो, हैंड राइटिंग भी बहुत क्लियर है, ताकि जो भी एग्जामिनर है वो अपना ध्यान से, जो चेकर है वो अच्छे से चेक कर पाए, कोई भी गलती मिस्टेक उससे भी ना हो, क्योंकि राइटिंग जो है वो एकदम क्लियर है। ये देखिए, हर पॉइंट को, चाहे वो कितने मार्क्स वाला भी आंसर है, उसको बहुत क्लियरली जो है बच्चे ने मेंशन किया है। ये देखिए, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहां पे कोई इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आ रही हैं, वो भी इस बच्चे ने जो है मार्क किया है। उसके नीचे जो है पूरी लाइन लगाई हुई है, ताकि जो है वो जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो हमारा हाईलाइट हो जाए। तो ये है हमारा बच्चे आंसर लिखने का प्रॉपर तरीका। अब चलते हैं किसी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, हर क्वेश्चन में हमारा कंक्लूजन भी है। अब चलते हैं हम किसी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम देखते हैं बच्चे ने कितना बड़ा आंसर लिखा है। ये देखिए, ये जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, देख रहे हो आप, सेक्शन डी के हमारा जो 5 वाला क्वेश्चन है, बच्चे ने ये जरूर एश्योर किया है कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एटलीस्ट 5 पॉइंट्स हो। कई बार बच्चे पेपर में क्या होता है, हम आंसर पूरा लिख के आते हैं, बट उसको 5 पॉइंट्स में नहीं डिवाइड करते, 4 पॉइंट में ही लिखाते हैं अपना 5 मार्क्स वाला आंसर। तो ऐसा हमें नहीं करना है। अगर हमें पूरा आंसर आता है तो हमें उन्हें एटलीस्ट पूरे 5 पॉइंट्स में जो है डिवाइड करना है। तो बहुत जरूरी है कि 5 मार्क्स वाले आंसर के एटलीस्ट 5 पॉइंट जो है हमने लिखे हो, और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के एटलीस्ट 3 पॉइंट्स जो है हमने लिखे होने चाहिए। और हमारे पास टाइम भी इतना ही होता है कि 5 के हम 6 भी नहीं लिख पाते हैं, बिकॉज टाइम का कंस्ट्रेंट होता है हमारे सोशल साइंस के पेपर में। बहुत ज्यादा टाइम बच्चे के पास नहीं बचता है। चलिए, और ये देखिए, इंपॉर्टेंट नेम्स को जो है बच्चे ने हर जगह अंडरलाइन किया है। देखिए, 5 पॉइंट्स, हर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में 5 पॉइंट जो है बच्चे ने जरूर लिखे हैं। चलिए, डिफरेंसेस में देखिए, पूरा डिफरेंस के तरीके से डिफरेंस लिखा है। ऐसे पहले एक पार्ट के डिटेल्स, फिर दूसरे पार्ट के नहीं डिटेल्स लिखे हैं। पूरा डिफरेंस प्रॉपर वे में, जो पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन किया है उसी का जो है कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट जो है वो इधर एक्सप्लेन किया है। जैसे दिस सेक्टर कंप्राइजेज ऑफ
enterprises and places of work which are registered by the government। और यहाँ पर लिखा हुआ है this sector comprises of small and scattered units which are largely outside the control of the government। तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना जब आप डिफरेंस लिख रहे हैं तो सेम पॉइंट आना चाहिए सेम नंबर पे। अगर वन पॉइंट पे आप ए पार्ट में कुछ डिटेल लिख रहे हैं तो उसी से रिलेटेड डिटेल है वो इस पॉइंट में आनी चाहिए। चलिए अब बच्चे का आ गया है मैप वर्क। देखो कितने क्लियरली जो है बच्चे ने अपना पेंसिल से मार्क करके जो है मैप वर्क को पूरा एक्सप्लेन किया है और साथ के साथ क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन का वो आंसर दे रहे हैं। और अपना जो नेम है वो मैप वर्क पे लिखना आप मत भूलिएगा। चलिए अब है सेक्शन ई जो आपका आएगा सब होता है वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। तो वो भी बच्चे ने देखो आंसर्स लिखे हैं 1 मार्क्स के हिसाब से 2-3 लाइन में जो है अपना आंसर कंप्लीट कर दिया है। देखिए सेक्शन बी जो है बच्चे का लास्ट में है। अगर आपको कोई सेक्शन मुश्किल लग रहा है, आपको लग रहा है बाद में लिखोगे, तो आप पूरे सेक्शन को बाद में आराम से क्लियर करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ऐसा मत करना कि सेक्शन बी का एक क्वेश्चन ऊपर लिख दिया एक नीचे लिख रहे हो, ऐसा मत करना। सारे पॉइंट्स एक साथ लिखना और सारे जो क्वेश्चन है उसके एक साथ लिखना कि सेक्शन आपका क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से सेक्शन को आंसर करने जा रहे हो। चलिए और मैप वर्क की अगर हम बात करें, बच्चे ने मैप पे तो लिखा है, साथ में जो आंसर्स हैं कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है वो बच्चे ने शीट पर भी लिखा है। मैप पे भी लिखा है और शीट पे भी लिखा है कि वो क्या आंसर लिख रहे हैं, जिससे जो है आपकी क्रेडिबिलिटी जो है पेपर की वो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा रिलायबल हो जाता है कि बाय चांस टीचर ने मैप पे ध्यान नहीं दिया तो एटलीस्ट यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्लियर हो। जो प्लेसेस मैप पे ऑलरेडी मार्क होती है आपको उनका सिर्फ आंसर लिखना होता है, तो वो आंसर बच्चे ने यहाँ पर भी लिखा है। तो हाँ, आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो कि सबसे पहले जो एमसीक्यूज हैं वो हमें सिर्फ ऑप्शंस नहीं लिखना, हमने उसकी पूरी डिटेल भी लिखनी है। जहाँ पर हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो जितने भी मार्क्स का हमारा क्वेश्चन है एटलीस्ट उतने पॉइंट्स हमारे आंसर में होने चाहिए कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स जरूरी हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स हमारे जरूरी हैं। हैंड राइटिंग क्लियर होनी चाहिए हमारी, और जो इंपॉर्टेंट हमारी लाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड जो है, किसी का नेम है, कोई ईयर है, तो उसको अंडरलाइन करना ना भूलें। अब आती है मैप वर्क की बात। तो मैप वर्क में मैप पे भी आंसर लिखा है बच्चे ने और साथ ही साथ आंसर शीट पे भी लिखा है, ताकि कोई भी जो है सेकंड थॉट एग्जामिनर के माइंड में ना आए। आई होप आपको ये क्लियर है कि किस तरीके से आपको सोशल साइंस का पेपर अटेम्प्ट करना है और हर पॉइंट को बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करना है ताकि आपको मिले फुल मार्क्स। बट उस डिटेल में लिखने के लिए आपको अपनी स्पीड कॉन्टिन्यूसली मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप बीच में रुक जाएं या आप रेस्ट ले लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्टिन्यूसली स्पीड मेंटेन करके आप अपना बेस्ट पेपर दे सकते हैं। पेपर कभी मुश्किल नहीं आता, ये हमारी छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। तो इस पेपर को देख के जो है आप इंस्पायर हो सकते हैं, आप सीख सकते हैं कि किस वे में आपको पेपर अटेम्प्ट करके आना है। आई होप आप सब समझ गए हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।